हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स जो ये यूपी टेट के लिए चल रहा है और अदर एग्ज़ाम के बेसिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग घातांक पढ़ रहे थे और इस घातांक वाले चैप्टर में हमने पीछे 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं और आप अगर शुरू से देख रहे हैं तो अच्छा है, अगर आप न्यू हैं तो शुरू से ही से देखें, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। और देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कई सारे पैटर्न देखे थे, इसमें एक न्यू पैटर्न आज देखने वाले हैं कि अगर इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन मिलें तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। वो आप वैकल्पिक विधि से सॉल्व करेंगे। वैकल्पिक यानी ऑप्शन से, ठीक है। जैसे ध्यान देखिए, ए के पावर m प्लस एन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि किसी नंबर के पावर में अगर दो नंबर प्लस से जुड़े हों तो उन दोनों को हम लोग अलग अलग पावर में लिख सकते हैं। क्योंकि पिछले रूल में हम पढ़े कि अगर किसी भी नंबर के घात जो है कोई नंबर है और दूसरे नंबर की घात कोई नंबर है, उन दोनों का आधार सेम है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ऐसे बनता है तो इसको ऐसे को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल बेसिक रूल है, पीछे बताया हमने, उसी का जस्ट अपोजिट है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आप जो है देखिए वैकल्पिक विधि सबसे बेस्ट मेथड होगा, यानी ऑप्शन से। संरचना उनकी कैसी होगी, कैसे वो दिखेंगे, आप कैसे पहचान पाएंगे, तो उसमें सिंगल या डबल इक्वेशन फ्रेमिंग होंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, अभी एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। देखिए, यदि 2 के पावर x प्लस 4 माइनस 2 के पावर x प्लस 2 बराबर 3 हो तो यक्स का मान बताइए। क्वेश्चन ये है देखिए कि 2 के घात x प्लस 4 माइनस 2 के घात x प्लस 2 बराबर 3 हो तो यक्स का मान बताइए। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है लॉन्ग प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। पर ऑप्शन सबसे बेटर तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ इसके देखिए ऑप्शन है 2 3 -2 -3। दो अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर ऑप्शन से करना है तो x की जगह 2 रख करके देख लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा वो ऑप्शन सही होगा। अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ मैं 2 रख दूँ तो 4 2 6, समझ रहे हैं, 4 2 6, 2 के पावर 6 और 2 के पावर 4। तो एक बात और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ सेकंड के लिए कंसंट्रेट होइए, पूरी बातें ध्यान से समझ में आएंगी। देखिए बिना रखे भी आप बता सकते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ज़्यादातर आपकी जो ऑप्शन में होंगे उसमें सबसे छोटी टाइप की जो घात होगी वही इस पे लगेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। इसमें देखिए 2 3 -2 और -3 है, इनमें 2 3 बड़े नंबर है, -2 -3, माइनस में ये बहुत छोटे नंबर है, तो ज़्यादातर यही होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका नंबर देखिए ध्यान से कि जितनी किसी नंबर की घात बड़ी होगी वो नंबर उतना ही बड़ा आएगा। और यहाँ देखिए बहुत छोटा नंबर दिया हुआ है 3, ठीक है। तो आप अगर इनकी घात में 2 रखेंगे तो देखिए 2 के रखने के बाद 2 के घात 6 और ये 2 के घात 4, तो 2 के घात 6 का मान निकालेंगे और 2 के घात 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से, तो 3 आना बहुत ही मुश्किल है। निकाल के देख लीजिए, 2 के घात 6 का मतलब क्या हुआ कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। 2 के घात 6 का मतलब 64 और 2 के घात 4 का मतलब 16। 64 में 16 घटाएंगे कभी 3 नहीं आएगा, देख के कॉमन सेंस से लग रहा है, ठीक है। फिर 2 के घात 3 रखेंगे, 2 के घात 5 रखेंगे, तो 3 यहाँ रख जब रखेंगे ये x बराबर 3 है वैन मान, तो यहाँ पे 3 4 या 2 के घात 7 हो जाएगा और 2 के घात यहाँ पे 5। तो इसका भी अंतर बहुत ही सिंपल, 2 के घात 7 इतना कुछ भी आएगा तो उनका अंतर थोड़ा सा आप सिंसियर होकर देखेंगे तो 3 नहीं आएगा, बड़ा ही आएगा, काफ़ी बड़ा आएगा। इसलिए इनकी घातें जो है ज़्यादातर छोटे नंबर्स ही होंगे। अब आप -2 रख के देखेंगे या -3 रख के देखेंगे तो -2 वाला ऑप्शन जब रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए x बराबर -2, ऑप्शन सी से x बराबर -2 रखेंगे तो -2 और +4 और फिर -2 और +2, तो ये -2 +2 0 हो जाएगा और -2 और +4 जो है आपका 2 हो जाएगा। तो 2 के घात 2 -2 के घात 0, तो 2 के घात 2 -2 के घात 0, 2 के घात किसी भी नंबर की घात 0, तो आपको बताया था कि उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 4 - 1 बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे कहने का है कि आप बड़े नंबर्स को प्रैक्टिस करते करते खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ये जो उसमें ऑप्शन में बड़े नंबर होंगे उनको आप नहीं सबसे छोटे वाले नंबर को रख के देखेंगे।
तो ज़्यादातर 90% केस में आंसर वही मिलता है। ठीक है, और भी आपको क्वेश्चन थोड़ा इसी क्वेश्चन को देखिए, ये ऑप्शन से था। अगर डिटेल आप जानना चाहते हैं कि कैसे सॉल्व होगा तो उसको डिटेल में देखिए, यहाँ दिखाते हैं। 2 के घात x+4 है, तो आपको पता है कि इसके घात में x+4 है, यानी उनकी घात को देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, a के घात m+n को a के घात m मल्टीप्लाई a के घात n, तो वैसे ही 2 के घात x मल्टीप्लाई 2 के घात 4 लिख सकते हैं ऐसे, माइनस 2 के घात x मल्टीप्लाई 2 के घात स्क्वायर, ये बराबर 3। अब देखिए इन दोनों में डिटेल सॉल्यूशन है इसी का। 2 के घात x दोनों में कॉमन है, 2 के घात x निकाल लेंगे, फिर 2 के घात 4 यहाँ पे बचेगा, माइनस 2 के स्क्वायर बराबर 3। 2 के घात x जब यहाँ से निकाल लेंगे तो ये 2 के घात 4 को हम लोग 16 लिख सकते हैं, 2 के घात स्क्वायर को हम लोग 4, तो 16 में से 4 गया 3, अरे सॉरी 16 में से 4 गया 12, और 12 जो आया है और इधर बराबर 3 है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ने x की वैल्यू लेनी है ना। तो देखिए 12 जो इधर आया है, 12 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में होगा, तो इधर डिवाइड में होगा तो 3/12 बनेगा। 3/12 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 चौका 12। 2 के घात x बराबर 1/4, और इस 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर को हम लोग इसके मतलब इक्वल टाइप का बनाने के लिए, तुलना करने लायक बनाने के लिए इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो इसकी घात माइनस में चली आएगी। 2 के घात x बराबर 2 के घात -2, दोनों का तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेस सेम हो तो घातें बराबर हो जाती हैं, ये पीछे रूल में बताया गया, x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो काफ़ी सिंपली जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए, यदि 2 के घात x+1 प्लस 2 के घात x-1 बराबर 320 हो तो यक्स का मान। एक बात हमने बार बार हर जगह घातांक में कही है कि अगर आपको कोई बड़ा नंबर मिल जाए तो उसको घात के रूप में कन्वर्ट करिए, उसको जितना छोटा बना सकते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो 320 को जब आप घात के रूप में करना हो तो आप उसका एलसीएम लीजिए, यानी लघुत्तम समापवर्तक, और उसको लेकर के घात में आप करिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है देखिए 5746। ठीक, तो आप पहले इसको घात के रूप में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 के घात x+1 2 के घात x-1 लिखा हुआ है, और इसको अच्छा ये जो है अगर डिटेल सॉल्यूशन करना होगा तब आप इसको घात के रूप में करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप जो है डायरेक्ट आंसर चाहते हैं, अभी मैंने बताया जैसे ऑप्शन से, तो वो आपको बेहतर होगा कि आप ऑप्शन रख के चेक कर लें। तो ऑप्शन रख के चेक करेंगे, ऑप्शन बी से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 320 आया, देखिए बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है। अब आप इनमें, यही मैं आपको पिछले वाले में बता रहा था, यहाँ जो नंबर था 3 था पिछले वाले में क्वेश्चन में, तो वहाँ काफ़ी छोटा नंबर था, तो वहाँ पे छोटी घात रखनी थी। अब देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर आ रहा है, तो डिफरेंस जब बड़ी घात होगी तो बड़ी घात के ही डिफरेंस में बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि घात जितनी बड़ी होती है वो नंबर भी उतना ही बड़ा बनता है। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम जो घातें हैं वही आप रख के चेक करेंगे। तो 7 और 6 देख रहे हैं आप, तो इसमें 7 को रखने पर आया है। अब देखिए 5-4 इनके कंपैरिजन में छोटे हैं, अब बड़ा छोटा का मतलब आपस में कंपेयर करके देखिए, तो 7, 6, 5-4 के एवरेज में छोटे हैं, तो आप 2 बड़े वाले को नक के चेक करेंगे तो देखिए आ जाएगा। तो यक्स बराबर 7 को जब रखा गया तो 7 और 1 8, और 2 के घात 7 में से 1 गया 6, इनको 2 के घात 8 को 256 लिख सकते हैं, 2 के घात 6 को 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 320 आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, यही यक्स का मान है। क्या यक्स का मान 7 है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यक्स बराबर 7 रखने पे आया। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए, यदि 2 के घात a प्लस 3 के घात b बराबर 17 हो तथा 2 के घात a प्लस 2 माइनस 3 के घात b प्लस 1 बराबर 5 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस तरह के 2 इक्वेशन दिए गए हैं, और आपको ऑप्शन में a बराबर 4 b बराबर 0, a बराबर 2 b बराबर 3, a बराबर 3 b बराबर 2, a बराबर 3 b बराबर 3, ये सारे कई 4 ऑप्शन दिए गए a b के मान के।
तो आप ए और बी का मान दोनों में रख के सेटिस्फाई करा के संतुष्ट करा के देखेंगे कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं। किसी एक में रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी ऐसे मान मिलेंगे आपको कि आप एक में रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन दूसरे में नहीं, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आ रहा होगा। तो इसलिए आप दोनों में रख के चेक करेंगे, वही ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन में आप रखेंगे तो आपको सी वाला जो है ऐसा मिलेगा जिसमें दोनों पे रखने पे सही आएगा। सी वाला जब रखेंगे आप देखिए तो ए की जगह लिखेंगे तो 2 के घात 3 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर रखेंगे तो 2 के घात 3 का वैल्यू 8 होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, 8 9 8 17, ठीक है। फिर समीकरण 2 में जो है ए बराबर 3 रखेंगे तो 3, यहाँ पे समीकरण 2 a + 2 है तो यहाँ 3 2 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये वाले में b बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 3 के घात 3 हो जाएगा। फिर इनको सॉल्व करेंगे, 2 के घात 5 को 32 और 3 के घात 3 को 27, तो 32 - 27 बराबर 5। 17 और 5 जो आया है वो देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गए, यानी ये वाला ऑप्शन सही है, a बराबर 3 पर और b बराबर 2 पर, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप अगर जो है 2 के घात 4 रखेंगे और यहाँ पे मतलब 3 के घात 0 रखेंगे, b बराबर 0, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा ये वाले ऑप्शन में। लेकिन ये चीज़ इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। तो ये दोनों में a और b की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, मान सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए ये सी वाला सही होगा, ठीक। तो देखिए आज हम लोग जो है घातांक को ख़त्म ही कर देते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता करके आज थोड़ी सी वीडियो को लॉन्ग भले ही हो, लेकिन आज घातांक का लास्ट लेक्चर कर देते हैं और आज लास्ट होगा, देखिए, ठीक है। घातांक बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन मैंने टॉपिक्स कोई नहीं छोड़े हैं। आप को जितना पढ़ाया जा रहा है, अगर आप इतना पढ़ रहे हैं, इससे बाहर यूपी टेट में एक क्वेश्चन भी नहीं आ सकता। क्वेश्चन सेम नहीं मैच कर सकता, कॉन्सेप्ट यही होगा जरूर, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपको अभी प्रैक्टिस भी कराएंगे, क्वेश्चन के नंबर्स चेंज हो सकते हैं। देखिए, जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो, इस तरह के प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे। जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो, देखिए कैसे पहचान, ये एक व्यंजक, दूसरा और तीसरा, तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो यक्स का मान पूछा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए हमने कहा था कि आप जो है नंबर को घात के रूप में पहले छोटा कन्वर्ट कर लेंगे। तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, करड़ी के अंदर 27 है, 27 को आप 3 के घात 3 लिख सकते हैं, 3 3 के 9 3 27, और करड़ी को हटा करके आप 1/2 लिख सकते हैं। ये करड़ी में बताया गया, करड़ी को हटा करके 1/2 घात में लग जाती है। तो 3 के घात 1/2, घात के घात में, तो घात के घात में घात होती है तो दोनों का गुणा हो जाता है, तो 3 के घात 3/2 हो जाएगा। और 3 के घात 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 होता है। 3 में आप जो है 2 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं। तो ये वाले सिस्टम को हम लोग 3 के घात 1.5 लिख सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो देखिए, आपको 3 के घात के रूप में ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको भी आप 3 के घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि बेस सेम होगा और घातें अलग अलग होगी, तो कुछ नियम लगने लगेंगे, ठीक है, जो पीछे नियम पढ़ाए गए हैं। जैसे ये नियम देखिए, a की घात m बराबर a की घात n, तो इनकी घातें आपस में, अब आधार सेम हो तो घातें बराबर आपस में हो जाती हैं, ये नियम होता है ना। तो ये घातें, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा अलग था, तो इसको हम लोग इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल घबराइए मत, 1-2 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा लास्ट आ गया है घातांक का, तो हर चैप्टर के जब लास्ट में आते हैं तो उसका लेवल थोड़ा हाई चला ही जाता है, तो इसलिए आप बिल्कुल घबराइए मत, 1-2 बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो 3 के घात x + y, 3 के घात 2x - y, 3 के घात 1.5, ये आपको क्लियर हो गया। अब इनमें होता क्या है, देखिए कि जब 3 व्यंजक आपस में बराबर होते हैं तो आप हमेशा किसी 2 व्यंजक को आपस में बराबर ले सकते हो सॉल्व करने के लिए। तो अगर हमने जो है इसको इसके बराबर लिया, देखिए इसको इसके बराबर लिया, तो दोनों का बेस सेम है तो घातें बराबर होंगी, तो x + y बराबर 1.5 आएगा कि नहीं, बिल्कुल।
फिर इस वाले को इसके बराबर लिया, इन दोनों को, तो इन दोनों का भी बेस बराबर है, तो 2x माइनस वाई बराबर भी 1.5 आएगा। तो इस तरह से दो समीकरण बनेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, और इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों कर रहे हैं ये सब, क्योंकि x का मान निकालना है। तो जैसे ही ये अब उल्टा साइन है, जोड़ने पर ये माइनस वाई प्लस वाई आपस में कट जाएगा, हट जाएगा, और उसके बाद आपका x ये जो है आपका कट जाएगा, और ये x और 2x दोनों जुड़ करके 3x बनेंगे, और 1.5 3 बनेगा। तो 3x बराबर 3, तो 3 का इधर डिवाइड हो जाएगा, x बराबर 1। ठीक है, तो ये आपका जो मान पूछा था वो आ गया। लेकिन अगर आपसे y का भी मान पूछ दे, ऑप्शन में आपको x बराबर 1 मिलेगा, या x का या y का भी पूछ सकता है। तो y का अगर आपसे पूछ दे तो ये जो x का मान है आप कहीं इसी इक्वेशन में दोनों में से किसी में रख लेंगे। अगर यहाँ रख लेते हैं, देखिए 1, तो 1 इधर जाके घट जाएगा, तो 1.5 में से 1 गया, तो y बराबर 0.5 आएगा, यानी 0.5। और 0.5 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, तो कहीं कहीं ऑप्शन में 1/2 भी दिख सकता है। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। आप जो क्लास 10 तक जो लोग मैथ्स पढ़े हैं अच्छे से, उन्हें तो पूरा क्लियर हो रहा होगा, लेकिन जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो 1-2 बार वीडियो देखे, मैंने पूरा बेसिक से हर एक बात बोली है, और न्यू चैप्टर शुरुआत से देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आर्ट्स वाले भाई लोगों को हो सकती है, तो आप शुरू से देखें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह का 3 व्यंजक बराबर दे दे कि यदि 2 के घात x बराबर 4 की घात y और 8 की घात z, तब था एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करे तो 288 आए, तो यक्स का मान, क्वेश्चन मार्क है ये। 2 के घात x है, तो मैंने कहा था कि आपको जब इस तरह के नंबर मिले तो आप हमेशा घात में उसको बदल लेंगे, यानी ये 4 जो है इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का वर्ग लिख सकते हैं। 2 का वर्ग का मतलब कि उसका 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर होगा, तो घात के घात y होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के घात 2y। और ये 8 का 2 के घात 3 लिख सकते हैं, तो 2 के घात 3z हो जाएगा। ठीक है, 2 के घात 3z। अतः यक्स बराबर 2y बराबर 3z बराबर k। ये क्या है, देखिए ध्यान से कि ये जो 2 के घात x और इसके स्क्वायर, 4 को 2 का वर्ग करने के बाद 2 के घात 2y हो जाएगा, इसको 2 के घात 3 लिख सकते हैं, फिर 3 का इसमें मल्टीप्लाई 2 के घात 3z हो जाएगा 3z। तीनों का आधार सेम है, इसलिए घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। यक्स बराबर 2y बराबर 3z, ये सब बेसिक नियम पीछे बता चुके हैं। तो यक्स बराबर 2y बराबर 3z, इस तरह के क्वेश्चन में इसको हम लोग जो है देखिए यहाँ पे के मान लेंगे। अब आपको एक और तरीका बता दूंगा, आप के नहीं मानना चाहते तो, लेकिन के मानने में थोड़ी आसानी से लग जाएगा। आप कुछ भी यहाँ कुछ अजीब अल्फ़ाबेट मान सकते हैं। तो यक्स बराबर 2y बराबर 3z बराबर के मान लिया हमने, घातें बराबर हो गई बेस बराबर होने के नाते। तो यहाँ पे होगा क्या कि यक्स बराबर, आप देखिए जब ये सब एक दूसरे के बराबर है तो आप किन्हीं 2 को एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं, तो यक्स बराबर के मिल जाएगा। जैसे ही यक्स बराबर के मिलेगा, फिर y का इससे कंपेयर करेंगे 2y का, तो y बराबर k बाई 2 मिल जाएगा। फिर इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो z बराबर k बाई 3 मिलेगा। ठीक है, ये जो एक्स वाई जेड का मान आया है, आप एक्स वाई जेड का मान कहाँ रखेंगे, इस वाले में रखेंगे, क्योंकि यही आपको सॉल्यूशन के लिए वो दिया है, हल के लिए। तो एक्स वाई जेड का मान जब इसमें रखेंगे आप, तो देखिए के एक्स वाई जेड का आपस में मल्टीप्लाई बराबर 288 है, तो के इंटू के बाई 2 इंटू के बाई 3 बराबर 288। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई के क्यूब हो जाएगा, और 2 3 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 288 गुणे 6, तो 288 गुणे 6 1728 होगा, और ये के का घन हो गया यानी क्यूब हो गया। और 1728 जो है वो 12 का क्यूब होता है, 12 का घन होता है। तो के क्यूब बराबर 12 का क्यूब, तो दोनों का क्यूब है, इसलिए के बराबर आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है, और के क्या था पहले ही से आप देखे थे, के जो है एक्स था, तो एक्स का मान 12 आ गया। तो ये था आपको ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको टफ लग रहा हो तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए ज़रूर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और ध्यान से चीज़ें पढ़िए, देखिए ध्यान से। फिर इसी का अगर सेकेंड टाइप मैं आपको बता दूं कि अगर आप के नहीं मानना चाहते हैं, तो देखिए 2 के घात x बराबर 2 के घात 2y बराबर 2 के घात 3z,
अतः 2x, देखिए अब तीनों का बेस समान है तो घातें बराबर होंगे। 2x बराबर 2y बराबर 3z। 2x नहीं, ये x होगा, ये x बराबर 2y बराबर 3z, ठीक है। फिर एक्स वाई जेड का आपस में मल्टीप्लाई बराबर 288 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप कि यहाँ पे सबको x के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जैसे इन दोनों का अगर आप आपस में कंपैरिजन करेंगे, मतलब एक दूसरे को बराबर लेंगे, तो इन दोनों को बराबर लेने के बाद y बराबर x/2 मिल जाएगा, और z बराबर इन दोनों का लेंगे तो x/3 मिलेगा। तो y बराबर मिल गया, z बराबर मिल गया, और x बराबर तो x ही है, तो x इंटू वाई का मतलब x/2, तो y बराबर x/2 यहाँ रख लेंगे, z बराबर x/3, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये 2 3 6, देखिए वही बात, 6 इधर गई, 288 गुणे 6 एक्स क्यूब, 288 गुणे 6 क्या 1728, और ये 12 का क्यूब है, फिर x बराबर 12, दोनों का क्यूब है। ठीक है, तो ये एक उसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका था बिना के माने सॉल्व करने का। तो और भी एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उसके बाद इस टॉपिक्स को हम लोग ख़त्म करेंगे, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल और घटमूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही कम लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे नंबर गेन कराने के लिए हेल्पफुल है। तो इनको ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपी टेट के लिए। नंबर सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है, उसमें काफ़ी लेक्चर्स के बाद आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो पाती हैं। तो ये आपको बहुत ही लिमिटेड लेक्चर में बहुत ही अच्छा नंबर दिलाएगा। आप इसके हर एक छोटे बड़े टॉपिक्स को बड़े ध्यान से पढ़ें, और इसमें जो भी बताया गया सारे टाइप्स के हेडिंग कवर कर दिए गए, सारे टाइप्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए 2 के घात x बराबर 4 के घात y बराबर 8 के घात z तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 7/24 हो तो z का मान पूछा है, ठीक है, z का मान पूछा है। अब देखिए ध्यान से, इनका वही काम, इनका बेस समान नहीं है, बेस समान करेंगे कैसे, घात में बना के। 2 के घात x है तो इसको भी 2 के घात के रूप में बनाइए, 2 के घात 2y हो जाएगा, 2 के घात 8 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, तो 2 के घात 3z हो जाएगा। और सबका आधार समान है तो बेस समान है, तो घात बराबर कर लेंगे, तो x बराबर 2y बराबर 3z हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 2y बराबर 3z, आधार समान है। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों का जो है आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो ये दोनों लेंगे x बराबर 2y, तो y बराबर देखिए x बराबर 3z, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है y बराबर, अगर आप जो है क्या कह रहे हैं, z का मान पूछा है ना, हाँ, जिसका मान पूछा है उसी के रूप में सारे को कन्वर्ट करिए। जैसे पिछले में x का पूछा था, तो आप सबको z के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो x बराबर 3z, फिर इस y को z के रूप में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों का कंपेयर करेंगे, इन दोनों को साथ मिलेंगे, तो इन दोनों को साथ मिलेंगे तो y बराबर 3z/2 हो जाएगा। तो ये जो x का मान आया है, ये जो y का मान आया है, ये आप कहाँ ले आकर रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें। वहाँ पे x y z आपस में मल्टीप्लाई करके 288 दिया हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब टाइप का फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो बहुत ही सिंपल बन जाएगा, घबराइए मत। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में जैसे देखें वैसे यहाँ भी रखना है, कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे, आप एक्स की जगह रखेंगे 3z, तो यहाँ देखिए एक्स की जगह 3z, फिर 4 जो था तो वहाँ पे आप जो है y के जगह रखेंगे 3z/2, ठीक है। तो ये जो 4 है 3z/2, इस 2 से 2 बार कटा है, ये आप गलत मत समझिएगा, ये छोटा लिखना चाहिए था, ये 2 से 2 बार कटा हुआ है। फिर ये 6z पहले ही से है, तो ये 2 से 2 बार कटा है, अब इसको 2/3 6z लिख सकते हैं, ये 2/3 6z हो गया, और ये 6z और बराबर 7/24। और ये देखिए आधार समान हो तो भिन्न में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, अरे अंश जुड़ जाता है, तो 3 1 2 3 3/6z बराबर 7/24। अब इनको हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ कि आप जो है 24 गुणे 3, यानी ये जो है आप यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, देखिए ध्यान से, क्या जैसे ये सॉल्व करेंगे इसको कुल मिला के, देखिए इसको इधर 3 गुणे 24 इधर मल्टीप्लाई क्रॉस, ठीक है। और ये आपका 7 6 42z,
तो 42Z। अब यहाँ पे ये Z का मान लेना है तो 3 × 24/42, और इनका जब आप काटा कुटी करेंगे वही, तो ये 14 बार जाएगा, और ये फिर आप जो है 2×7=14, 2×12=24, 12/7, तो ये देखिए Z बराबर 12/7 आ जाएगा। ठीक है, तो वही कैलकुलेट किया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई भेज के। ठीक, तो ये आई थिंक आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, मैं दे देता हूँ, आप खुद से समझिएगा, देखिएगा, आप ट्राई करिएगा, या बता देते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है फिर भी। 243 के घात n/5, 3 के घात 2n+1, 9 के घात n, 3 के घात n-1 का मान है, पता करना है। देखिए मैंने कहा था जो नंबर घात के रूप में न हो, बड़ी हो, घात के रूप में करिए। तो 3 के घात 5 के रूप में 243 को लिख सकते हैं, ये सारे ऑप्शन हैं। 3 के घात 5 लिख सकते हैं, इसको घात में करना ही नहीं क्योंकि 3 तो खुद ही छोटा है, उससे घात में बनेगा नहीं। 9 को कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का ये 2n हो जाएगा, और ये 3 के घात n-1 है, ये छोटा होगा नहीं। जैसे ही घात के घात आएगी, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये अंश से कट जाएंगे, तो ये 3 के पावर n हो जाएगा। यहाँ 3 के घात 2n+1 है, आधार सेम है, तो इसलिए यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे, 3 के घात n और 3 के घात 2n+1, तो ये बन जाएगा 3 के घात 3n+1। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी आधार सेम है, तो ये भी बन जाएगा 3 के घात 3n-1। ठीक है, उसके बाद जो है ये देखिए यहाँ पे जो नीचे आपका है ये नंबर, इसके मतलब कि घात अगर इसको ऊपर भेज दिया जाए तो इसकी घात माइनस में हो जाती है। तो 3 की घात 3n+1 है, और ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस में होगी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, देखिए माइनस आ गया, और ये माइनस अंदर जाके इसको प्लस कर देगा, यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका क्या होगा, ये देखिए माइनस प्लस हो गए तो दोनों कट जाएंगे, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 3 के 9, 9 ये आंसर में हो गया, और ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट घातांक के। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। आप लोग सिंसियर होकर पढ़ाई करते रहें और वीडियो देखते रहें, और बताएं कमेंट में कैसा लगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।